गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। दिस इज अ हिंदी बुक नवतरंग हिंदी व्याकरण कक्षा 3 के लिए। तो बच्चों अभी तक हमने अपनी अविरल पुस्तक स्टार्ट कर दी थी, है ना। और नवतरंग हम पहले आधी बुक कर चुके थे, उसके बाद हमने इसको करना बंद कर दिया था ताकि हम अविरल को भी साथ साथ कर सकें। तो अब हम दोबारा से अविरल स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको बोला था कि आज हम नवतरंग करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं नवतरंग। तो बच्चों हम पाठ 12 पे थे और हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे थे। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज हम बैक एक्सरसाइज फिल करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था पर बैक एक्सरसाइज फिल नहीं की थी, तो आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या मतलब होता है? जब हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए बहुत लंबा लंबा कुछ ना बोल के एक आधे शब्द में ही अपनी बात खत्म कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि जब हम कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को बताना चाहते हैं। जैसे देखेंगे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन होता है? कुम्हार होता है। तो मैं इतनी लंबी बात को बोले बिना ऐसे ही बोल दूं मैं कुम्हार के पास जा रही हूँ, तो सब अपने आप समझ जाएंगे दूसरे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास जा रही हूँ, है ना। जैसे कपड़े धोने वाला, तो इतना लंबा कि मैं कपड़े धोने वाले के पास जा रही हूँ, तो डायरेक्ट बोलूंगी मैं धोबी के पास जा रही हूँ। ठीक है ना, तो कपड़े धोने वाला क्या कहलाएगा? धोबी। इसी तरीके से चिट्ठी लाने वाला कि मुझे बोलना है डाकिया आया है, दरवाजा खोलो, तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ चिट्ठी लाने वाला आया है, दरवाजा खोलो। तो छोटा बोलेंगे, है ना, डाकिया आया है, इतना ही बोल देंगे। आगे देखते हैं मिठाई बनाने वाला, तो मिठाई बनाने वाला कौन होता है? हलवाई। और गाना गाने वाला कौन होता है? गायक हो जाएगा। चित्र बनाने वाला हो जाएगा चित्रकार। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारे शब्दों के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके हमने उनके नाम रख दिए हैं। तो देखेंगे क्या क्या बोलते हैं, एक बार इन्हें दोबारा देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, कपड़े धोने वाला धोबी, चिट्ठी लाने वाला डाकिया, मिठाई बनाने वाला हलवाई, गाना गाने वाला गायक, चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो पढ़ते हैं आगे। ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर प्रत्येक चित्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर हम इसके स्थान पे एक शब्द का प्रयोग करके भी काम चला सकते हैं। तो देखेंगे कैसे। देखो दोबारा से वही बात है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, कपड़े धोने वाला धोबी, चिट्ठी लाने वाला डाकिया, मिठाई बनाने वाला हलवाई, गाना गाने वाला गायक, चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो आगे चलते हैं। इस तरह हम कई शब्दों के स्थान पर एक स्थान का प्रयोग करके कम शब्दों में अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। तो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए बिना भी हम अपनी बात कह सकते हैं। कैसे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करके। भाषा को संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा को संक्षिप्त होता है छोटा, और सुंदर तो आपको पता ही है। भाषा को छोटा और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप पढ़ते हैं आगे। नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सूची दी गई है। तो देखेंगे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला क्या होता है? शिक्षक। मेरे साथ साथ बोलेंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला शिक्षक। पुस्तक लिखने वाला लेखक, कविता लिखने वाला कवि, पुस्तक लिखने वाला लेखक, कविता लिखने वाला कवि। जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो अशिक्षित। ज्यादातर जिनमें हम न का प्रयोग करते हैं उनके आगे अ लग जाता है, ठीक है ना।
वो नेगेटिव का ही सेंटेंस होता है, नेगेटिव मतलब ही होता है उसका। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। तो देखो साप्ताहिक, महीना और वर्ष कैसे हम बताएंगे। सप्ताह में जो होगा साप्ताहिक, ठीक है, महीने में होगा उसे मासिक बोलेंगे, और जो एक साल में एक बार होगा उसे बोलेंगे वार्षिक। क्लियर है, आगे चलते हैं। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। जो काम से जी चुराए कामचोर, जो काम से जी चुराए कामचोर। जो खूब परिश्रम करता हो परिश्रमी, जैसे मेरी क्लास के बच्चे, जो खूब परिश्रम करता हो परिश्रमी। जो आलस करता हो आलसी, जो आलस करता हो आलसी। जिसके माता पिता न हो अनाथ, जिसके माता पिता न हो अनाथ। जो डरता हो डरपोक, जो डरता हो डरपोक। जो किसी से न डरे निडर, जो किसी से न डरे निडर। लोहे की चीजें बनाने वाला लुहार, लोहे की चीजें बनाने वाला लुहार। सोने चांदी की चीजें बनाने वाला सुनार, सोने चांदी की चीजें बनाने वाला सुनार। जो शाक भाजी खाता हो शाकाहारी, जो शाक भाजी खाता हो शाकाहारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी। जिसके पास धन हो धनी, जिसके पास धन हो धनी। जिसके पास धन ना हो निर्धन, जिसके पास धन ना हो निर्धन। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। भारत में रहने वाला भारतीय, भारत में रहने वाला भारतीय। अपने देश की वस्तु स्वदेशी, स्व मतलब खुद, देशी देश के लिए है, तो जो अपने देश की वस्तु होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वदेशी। दूसरे देश की वस्तु विदेशी, जो बाहर की होगी वी यानी कि बाहर, विदेशी बाहर की वस्तु। पुस्तकें रखने का स्थान पुस्तकालय, पुस्तक किताब को बोलेंगे, आलय यानी कि स्थान, तो पुस्तक रखने का स्थान क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकार, जो सबका हित चाहे, मतलब दूसरों के लिए अच्छा करे, उनकी मदद करे, उसको क्या बोलेंगे, परोपकारी। तो हमें भी परोपकार की भावना रखनी चाहिए। हमने अभी एक पाठ पढ़ा था प्यारा अपू, उसमें हमने यही तो पढ़ा था कि उसने परोपकार की भावना रखते हुए लुहारों बंजारों को कभी त्यागा नहीं था, उन्हीं के साथ रहा, उन्हें छोड़ के नहीं गया, है ना। तो परोपकार की भावना हमें रखनी चाहिए। जिसके मन में दया हो, तो जो दूसरों के दुख सुख को समझेगा वो क्या होगा, दयालु। जो कुछ ना जानता हो अज्ञानी, जो कुछ ना जानता हो अज्ञानी। जो कभी ना मरे अमर, जो कभी ना मरे अमर। तो ये हुए हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम बैक एक्सरसाइज देखेंगे। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, भारतीय लिखेंगे, भारतीय। हम भारत में रहते हैं, हम सब क्या हुए, भारतीय। भारतीय कौन होते हैं, भारत में रहने वाले भारतीय। यश कुछ नहीं जानता वह क्या है, तो जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या बोलते हैं, अज्ञानी। तो लिखेंगे अज्ञानी, अज्ञानी। आगे, काका हाथरसी कविताएं लिखते थे, वे डैश थे। तो जो कविताएं, हाथरसी कविताएं या कोई भी कविताएं, कविता लिखने वाला कौन हो जाएगा, कवि। तो काका क्या थे, कवि थे।
रंजन काम से जी चुराता है, वह क्या है? तो जो काम से जी चुराए, हमने अभी पढ़ा था, उसे हम कहते हैं कामचोर। तो लिखेंगे काम चोर, कामचोर। ठीक है। शिवा मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरा क्या है? तो जो हमारे साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है? सहपाठी। तो लिखेंगे सहपाठी, सहपाठी। आगे करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, शब्द समूह दिए हुए हैं, इनके लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, हमने अभी पढ़ा था, क्या कहलाता है? कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाए उसे बोलते हैं कुम्हार। लोहे की चीजें बनाने वाला, तो जो लोहे का काम करता है, लोहे का सामान बनाता है, उसे हम कहते हैं लुहार। क्या कहेंगे? लुहार। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला, तो जो विद्यार्थियों को, बच्चों को जो पढ़ाए, उसे हम क्या कहेंगे? शिक्षक या टीचर। तो शिक्षक। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला शिक्षक। जो खूब परिश्रम करता हो, तो जो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा उसे हम क्या कहेंगे? परिश्रम को परिश्रमी कहेंगे। तो परिश्रमी, ठीक है ना? जो खूब परिश्रम करता हो, परिश्रमी। अगला, पुस्तकें रखने का स्थान, तो पुस्तकें कहाँ रखते हैं? पुस्तकालय में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। आगे देखेंगे, दी गई वर्ग पहेली में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो ये वर्ग पहेली दी है और इसमें से हमें इनके लिए सही शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो सोने की चीजें बनाने वाला ढूंढेंगे। पहले तो ये ढूंढेंगे सोने की चीजें बनाने वाले को बोलते क्या हैं। तो सोने की चीजें बनाने वाले को हम सुनार बोलेंगे। अब इसके अंदर ढूंढेंगे, मुझे तो मिल गया, ये रहा सुनार, है ना? तो लिखेंगे। उसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं। तो पहले याद करेंगे, उसके बाद इसे फिल करेंगे। जो डरता हो, तो डरता हो जो, उसको हम बोलते हैं डरपोक। तो ढूंढेंगे, मिल गया मुझे डरपोक, डरपोक। तो खुद से ढूंढेंगे और फिर करेंगे डरपोक, डरपोक। जो किसी से ना डरे, तो उसे क्या बोलते हैं? नीडर। तो देखेंगे, नीडर, ये रहा नीडर, मिल गया। जो किसी से ना डरे उसे बोलेंगे नीडर, नीडर। ठीक है। आगे, जिसके माता पिता ना हो, तो जिसके माता पिता नहीं होते वो क्या होता है? अनाथ। मिल गया, ये रहा अनाथ। ठीक है ना? जिसके माता पिता ना हो उसे हम बोलेंगे अनाथ। अगला है, महीने में एक बार होने वाला, तो जो महीने में एक बार हो उसे क्या बोलेंगे? मासिक। और ये रहा मासिक, मासिक। अगला, जिसके पास धन ना हो, तो जिसके पास धन नहीं होगा उसको बोलेंगे निर्धन। और ढूंढते हैं निर्धन कहाँ है? ये रहा सबसे ऊपर, निर्धन। तो लिखेंगे निर्धन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं आगे। तो देखेंगे, दिए गए चित्रों तथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं या वाक्य दिए गए हैं, चित्र दिए हैं, उनको देख के उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो पुस्तकें रखने का स्थान, तो हमने बताया था अभी आपको कि पुस्तक हम कहाँ रखते हैं? पुस्तकालय में। तो पुस्तकें रखने का स्थान क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, पुस्तकालय। ठीक है। विद्या प्राप्त करने वाला, तो विद्या प्राप्त करने वाला कौन होता है? विद्यार्थी। तो विद्या प्राप्त करने वाला क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। लिखेंगे विद्यार्थी। ठीक है ना? विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। फिर जिसके मन में दया हो, तो जिसके मन में दया होगी वो क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। तो लिखेंगे दयालु। ठीक है ना? फिर देखते हैं अगला, मिठाई बनाने वाला, तो मिठाई कौन बनाता है? हलवाई। तो मिठाई बनाने वाला क्या कहलाएगा?
हलवाई, तो लिखेंगे ह ल वा ई, हलवाई। आगे चलते हैं, प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। तो हमें क्या करना है, सही मिलाना है। शिक्षक, शिक्षक कौन होता है, बच्चों को पढ़ाने वाला। तो देखेंगे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला, तो इसके साथ इसे मैच कर देंगे। तो ये हो गया विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला शिक्षक। अनाथ कौन होगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे। तो ये रहा, जिसके माता पिता ना हो वो क्या कहलाएगा, अनाथ। तो मैच कर देंगे इसको इसके साथ। ये लो, सुंदर सुंदर काम करेंगे, पेंसिल के साथ और स्केल के ही साथ काम करेंगे, ठीक है ना। अपने हाथों से गंदा गंदा नहीं मैच करेंगे। विदेशी, जो दूसरे देश में रहता हो या दूसरे देश का सामान हो, जो कभी ना मरे। साथ में पढ़ने वाला, गायक, गायन करने वाला, दूसरे देश की वस्तु। ये रही दूसरे देश की वस्तु, तो दूसरे देश के सामान को हम क्या कहेंगे, ये तो विदेशी सामान है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो विदेशी क्या हो जाएगा, दूसरे देश की वस्तु, या दूसरे देश के आदमी को भी हम विदेशी ही कहेंगे, ठीक है। सहपाठी, जो साथ में पढ़े, तो ये हो गया साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। तो इसके साथ इसे मैच कर देंगे। साथ में पढ़ने वाला क्या कहलाएगा, सहपाठी। उसके बाद लेखक, लेखक होता है लिखने वाला। पुस्तक लिखने वाला क्या कहलाएगा, लेखक, ठीक है ना। तो इसके साथ इसे मैच कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। अमर, अमर कौन होता है, जो कभी ना मरे। तो अमर को मैच कर देंगे हम इसके साथ। और लास्ट है गायक, जो गाना गाता हो। तो ये रहा गायन करने वाला, क्या कहलाएगा, गायक कहलाएगा। तो ये हो गया मैच इसके साथ। क्लियर है। तो ये मैंने मैच करे हैं, जैसे वैसे ही आप भी करेंगे। स्केल की हेल्प से करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, फिर वो गंदा लगता है और बार बार इरेज करोगे गलत हो जाएगा। तो इसलिए स्केल से साफ साफ नीट एंड क्लीन काम करोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, हिंदी ग्रामर की जो बुक है हमारी नवतरंग, उसकी चैप्टर नंबर 12 पार्ट 12 की बैक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट फिल करनी है, और वो भी सुंदर हैंड राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 तक फिल करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।